नमस्कार दोस्तों, आईएएस ऐप पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉस के संबंधित। तो जीएस3 इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन लेबर लॉस के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स का आर्गूमेंट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे इशूज पार्टेनिंग टू डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉ। तो लेबर लॉस को डाइल्यूशन करने से क्या क्या इशूज अराइज हो सकता है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम एक ऑल डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में देखेंगे मेंस में इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो इंक्लूडिंग 9 स्टेट जो एग्जिस्टिंग जो लेबर लॉस था इसमें कुछ चेंजेस लाया है अभी एक ऑर्डिनेंस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश टेम्पोररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉस ऑर्डिनेंस 2020। यहाँ पे जो बिजनेसेस है और जो इंडस्ट्रीज है सबको एग्जिस्टिंग जो लेबर लॉस था उससे नेक्स्ट 3 ईयर के लिए एक छूट दिया गया है ताकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है स्टेट के अंदर उसमें कोई घाटा ना आए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन लेबर लॉस के बारे में। इंडियन लेबर लॉस में देखिए, लेबर एज ए सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों ही यहाँ पे कानून बना सकता है और इसको इनेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेजर सेंट्रल लेजिस्लेशन है। पहला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसका काम क्या है? इसका काम है टू इंश्योर सेफ्टी मेजर्स ऑन फैक्ट्रीज प्रीमिसेस। तो फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर जो सेफ्टी है लेबर लोगों का ये यहाँ पे इंश्योर करना है इसका काम। और क्या है? एंड प्रोमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर। तो जितने भी वर्कर लोग हैं उन लोगों का हेल्थ और वेलफेयर के बारे में सुनिश्चित करना है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का काम। उसके बाद क्या है? द शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961। इसका काम क्या है? इसका काम है टू रेगुलेट आवर्स ऑफ वर्क, पेमेंट, ओवर टाइम, ए वीकली डे ऑफ विथ पे, अदर्स हॉलीडेज विथ पे, एनुअल लीव, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ये सब रेगुलेट करना है द शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 का काम। नेक्स्ट हम देखेंगे द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसका काम क्या है? इसका काम है सेट्स द मिनिमम वेजेस दैट मस्ट बी पेड टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को कितना मिनिमम वेजेस देना चाहिए ये तय करना है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का काम। उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसका काम क्या है? इसका काम है इट रिलेट्स टू टर्म ऑफ सर्विसेज सच एज ले ऑफ, रिटेंटमेंट एंड क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ये सब देखना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का काम। नेक्स्ट देखिए, तो अभी जो लेबर लॉ में जो रिफॉर्म ले आया जाएगा तो उसमें जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया है जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो 44 लेबर लॉस था उसको एमालगेट करके 4 कोड में ले आया जाएगा। ठीक है, तो पहला कोड क्या है? पहला कोड है कोड ऑन वेजेस। और दूसरा कोड क्या है? कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। और जो थर्ड कोड है वो क्या है? कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ए। और जो चौथा वाला कोड है वो क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, ये है चौथा वाला कोड। तो अभी हम देखेंगे स्टेट्स का आर्गुमेंट क्या है। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या है? वो है रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा? इससे होगा रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिवाइव करेगा। कैसे करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव? तो देखिए, कोविड-19 जो आउटब्रेक है इसके दौरान इकोनॉमी में एक हेवी इम्पैक्ट पड़ चुका है। तो इससे काफ़ी सारा जो इंटरप्राइजेस था वो सब शट डाउन हो चुका है अभी। और जो बचे कुछ जो इंटरप्राइजेस है वो अभी स्ट्रगल कर रहा है कमबैक करने के लिए। तो इसमें जब लेबर लॉस से भी जब जो इंडस्ट्रीज है उनको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा तब क्या होगा? तब जो रिसेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सब डिस्ट्रेस में आ जाएगा। तो अभी जो रिलैक्सेशन ऑफ लेबर लॉस में किया जा रहा है तो इससे क्या होगा? इससे जो इंटरप्राइजेस है तो इंटरप्राइजेस के लिए एक इंसेंटिव की तरह होगा। और क्या होगा? और व्हिच विल बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा तो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें चेंजेस उसमें वो काफी बूस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सस्पेंशन इज टेम्पोररी। तो ये जो सस्पेंशन अभी किया जा रहा है टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। द स्टेट सेज दैट द सस्पेंशन ऑफ सम ऑफ द लेबर लॉस आर टेम्पोररी इन नेचर। तो यहाँ पे जो जितने भी लेबर लॉज में चेंजेस ले आया गया है तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी है।
और क्या है, और देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन यूपी सस्पेंशन इज फॉर 3 ईयर्स, तो यूपी गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस लाया है वो सिर्फ 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, देखिए टू अट्रैक्ट एमएनसी शिफ्टिंग फॉर चाइना, तो जितने भी एमएनसी अभी चाइना से शिफ्ट करने चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह होगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, जो कॉम्प्लायंस जो है तो इसका कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। और यहाँ पे एमएनसीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। और क्या है, और है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे जो एम्प्लॉयमेंट है ये भी यहाँ पे बूस्ट होगा। कैसे बूस्ट होगा, देखिए जो अभी जो माइग्रेशन हो रहा है वो है रिवर्स माइग्रेशन, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज जो स्टेट है उससे जो पेरेंट स्टेट है उसके तरफ माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इस लॉकडाउन में। तो इससे क्या होगा, इस जब लेबर लॉज में जब रिलैक्सेशन होगा तब जो लोकल इंडस्ट्रीज है ये तब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर कर सकता है। और क्या होगा, तो इससे जो लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होगा यहाँ पे, तो माइग्रेंट लेबर के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इशूज पर्टेनिंग टू डायल्यूशन ऑफ लेबर लॉ, तो यहाँ पे जो लेबर लॉ में जो डायल्यूशन अभी किया जा रहा है इससे क्या क्या इशू अराइज हो सकता है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला इशू क्या है, पहला इशू है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन का माहौल पैदा होगा। कैसे पैदा होगा, देखिए इट विल स्ट्रिप द लेबर ऑफ इट्स बेसिक राइट्स एंड ऑल्सो ड्राइव डाउन वेजेस, तो जब कम वेजेस मिलेगा तो इससे क्या होगा, जो लेबर लोग जो है उनका एक शोषण होगा यहाँ पे। और क्या होगा, उनसे जो उनका जो बेसिक राइट है वो भी यहाँ पे छीन लिया जाएगा। तो ऐसे तो यहाँ पे एक जो एक्सप्लॉयटेशन जो है इसका एक माहौल यहाँ पे पैदा होगा। और क्या होगा, देखिए यहाँ पे सस्पेंशन मीन्स वर्कर्स इन फैक्ट्रीज मे बी डिनाइड बेसिक वर्किंग फैसिलिटीज सच एज क्लीनिनेस, प्रॉपर वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन्स एंड रेस्टरूम, ये सब जो फैसिलिटीज़ जो एम्यूनिटीज़ जो पहले प्रोवाइड किया जाता था ये सब भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिनाइड होगा लेबर लोग के लिए, जो बेसिक एम्यूनिटीज पहले प्रोवाइड किया जाता था ये सब अभी डिनाई हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप, काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप क्या है, द मूव विल वन गो टर्न एग्जिस्टिंग फॉर्मल वर्कर इनटू इनफॉर्मल वर्कर, तो पहले जो वर्कर लोग थे वो क्या थे, वो थे फॉर्मल वर्कर थे। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मल वर्कर है वो अभी इनफॉर्मल वर्कर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो पहले कोई भी लेबर लोगों का जब कोई कॉम्प्लेन रहता था तो उसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था, तो अभी वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो अब नहीं रहेगा। तो इससे एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब लेबर लोगों का जब वेजेस कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम हो जाएगा, तो इससे इनडायरेक्टली जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी यहाँ पे हार्ट होगा, ठीक है। और क्या है, और फोर्स लेबर, तो अभी जो लेबर लॉज में जो चेंजेस किया जा रहा है इससे जो आर्टिकल 23 है ये भी यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, तो यहाँ पे ये जो है तो इनडायरेक्टली ये भी यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो और क्या होगा यहाँ पे, तो जो जितने भी लेबर लोग हैं उनके पास क्या होगा, उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है उसका अपॉर्चुनिटी तब नहीं रहेगा। तो जो लेबर लोग है उनको एक प्रकार से नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो लेबर लोग है तो इनडायरेक्टली वो फोर्स लेबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल कमिटमेंट, जितने भी इंटरनेशनल कमिटमेंट थे, जैसे पहले देखिए तो अभी जो अमेंडमेंट्स किया जा रहा है लेबर लॉ में, ये जो ILO का जो एक एक्ट था एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर पीस एंड रेजिलियंस रिकमेंडेशन 2017, ये जो एक्ट था इसके अगेंस्ट है अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इस जो एक्ट है इसके अगेंस्ट है, ठीक है। इट रिक्वायर स्टेट टू इंश्योर मार्जिनलाइज ग्रुप फ्रीली चूज एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता था तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप जो है ये फ्रीली चूज कर सकता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और क्या है, माइट इंक्रीजेस वर्कर एजिटेशन एंड एक्टिविज्म, इससे जो वर्कर लोग हैं उनका एजिटेशन भी अभी ज़्यादा हो सकता है और एक्टिविज्म का भी एक पॉसिबिलिटी है। कैसे,
देखिए जितने भी अभी जो लेबर लॉज जो बन रहा था एक प्रोलॉन्ग्ड नतीजा था ब्रिटिश एरा से। तो ब्रिटिश एरा में बहुत लेबर लोगों का बहुत शोषण होता था। उसके बाद से जो लेबर लॉज है उसमें काफ़ी सारा एक्ट आया, और जो लेबर लॉज है एक जो जितने भी लेबर लॉज था एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल का नतीजा था, ठीक है। तो अभी जो चेंजेस ले आया जा रहा है, तो एक प्रकार से यहाँ पे फिर से जो ब्रिटिश एरा में जब एक्सप्लॉयटेशन होता था फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन का कंडीशन अभी बन जाएगा, ठीक है। और क्या है, और ये जो अभी जो लेबर लॉ में डाइल्यूशन किया जा रहा है, तो इससे एजिटेशन भी वर्कर लोगों में बढ़ सकता है, और जो एक्टिविज्म का जो माहौल है ये भी यहाँ पे पैदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एक एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 68 है आउट ऑफ 141 कंट्रीज के अंदर, और 33 रैंक है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट में, 33 रैंक है इंडिया का। तो इससे यही पता चलता है जो इंडिया का जो पोर कॉम्पिटिटिवनेस है इसका सिर्फ रीजन कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मेन फैक्टर नहीं है। और क्या है, तो अभी जो चेंजेस किया जा रहा है इस रिलैक्सेशन से इकोनॉमी चेंज होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ले आना चाहिए, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ये जो अभी का जो कंडीशन है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और क्या है, तो इसके लिए देखिए, और जो एक सस्टेनेबल यहाँ पे एक हॉलिस्टिक लेवल लॉस रिफॉर्म ले आना चाहिए था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो इंडस्ट्री जो है ये भी एक्सपांड कर सकता था, और जो लेबर का जो इंटरेस्ट है वो भी वहाँ पे इंटेक्ट रहता, ठीक है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन मेल कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो हमारा मेल आईडी क्या है, iassahabofficial@gmail.com। इस आईडी में ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिख के हमको मेल कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है द लेबर लॉस आर मच मोर नीडेड इन द प्रेजेंट सिनेरियो फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर लोगों का सोशल वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा लेबर लॉ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लेबर लॉ बाय वेरियस स्टेट। तो अभी जो रिलैक्सेशन किया जा रहा है वेरियस स्टेट के द्वारा लेबर लॉज में, इसके संदर्भ में आपको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो 250 वर्ड में इसको आप आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर द लेसन।